Good morning, student. Today we will start the discussion of lesson 1 of class 7, part 2, mode of nutrition. In living organisms, food is the basic source of energy. Therefore, it is very important to know how different organisms get their food based on the food habits. The mode of nutrition in all living organisms are divided into two categories. We all know each and every organism has the need of energy for their survival. हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, क्योंकि जो भोजन है, जो फूड है, वही एनर्जी का मेन सोर्स है. बट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट फीडिंग हैबिट. लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है. तो अलग अलग भोजन की आवश्यकता है तो अलग अलग उनकी फीडिंग हैबिट्स भी होंगी, अलग अलग तरीके से वह भोजन ऑब्टेन भी करते होंगे. इस तरह से भोजन प्राप्त करने के तरीके और भोजन अंतर्ग्रहण करने के तरीके के आधार पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स the mode of nutrition in which organism make its food itself from simple inorganic substance is called autotrophic nutrition. Auto means self and trop means nourishment. ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसों का सहयोग ले करके, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. स्वपोषी, जो अपना स्वयं से पोषण करते हैं. द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. और वे सभी जीवधारी जो इस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स या स्वपोषी कहते हैं. ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड. इन अदर वर्ड वी कैन से ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ फूड. और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं वह भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको हम भोजन का निर्माता कहते हैं. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. और यह एबिलिटी किसमें है? हरे पौधों में, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के सहयोग से, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अपने भोजन का निर्माण करते हैं. और उस प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल से वो अपना स्वयं का भी पोषण करते हैं और जो हेटेरोट्रॉप्स हैं उनको भी नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं. सो इन दिस वे we can say all the green plants have the ability to produce food itself with the help of simple organic substance. Heterotrophic nutrition, the mode of nutrition in organisms that cannot make their food and depend on other for their food is called heterotrophic nutrition. Means the heterotrophic organisms are those that have not ability to prepare their own food. जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनके पास स्वयं से अपना भोजन बनाने की एबिलिटी नहीं होती है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और दूसरे से अपना भोजन लेते हैं. द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर, देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. जो जीव अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और दूसरे से अपना भोजन लेते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं. The mode of nutrition in heterotrophs is called heterotrophic mode of nutrition.
और ऐसे जिनको पोषण मिलता है, इस तरह के पोषण को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन्स डू नॉट मेक देयर फूड। जितने भी जंतु हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, किसी के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वह अपना भोजन स्वयं से बना सकें। दे ईट द फूड प्रिपेयर बाय प्लांट एंड ईट द फ्लेश ऑफ स्मॉलर एनिमल। इस तरह से ये जो जीवधारी हैं यह प्लांट के तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को खाते हैं और साथ ही छोटे जीवों के मांस को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। देयरफॉर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन्स आर हेटरोट्रॉप्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी जीव और मनुष्य हेटरोट्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, हेटरोट्रॉप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 types. Heterotrophs are further divided into 3 categories on the basis of their the quality of food, which type of prepared food material engulfed by the heterotrophs. The heterotrophs are divided into 3 categories: herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores में plant eater. The animal which eat only grass, plants or plant products are called herbivores. Herbivores वे जीव हैं जो पत्तियां खाते हैं, ग्रास खाते हैं या प्लांट से उत्पन्न किए गए प्रोडक्ट्स का सेवन करते हैं। The example of herbivores are elephant, camel, cow, deer, goat, grasshopper, etc. Then carnivores are also known as meat eater. कार्निवोर्स वह जीव हैं जो दूसरे जीवों के मांस का सेवन करते हैं। The animals which eat meat or flesh of other animals are called carnivores. जो जीव दूसरे जीवों के मांस का भक्षण करते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स आर लायन, टाइगर, जैकाल, हॉक, फ्रॉग, स्नेक, बल्चर, लिजर्ड एट्सेट्रा। जितने जीवों का नाम यहाँ पे दिया गया है, लायन, टाइगर, जैकाल, हॉक, फ्रॉग, स्नेक, बल्चर, लिजर्ड और कार्निवोर्स, ये सब क्या है? कार्निवोर्स है। Omnivores. Both plant and meat eaters are also known as omnivores. The animal which eat both plant and meat are called omnivores. वे जीव जो प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट से उत्पन्न किए गए पदार्थों का भी सेवन करते हैं और छोटे जीवों के मांस का भी भक्षण करते हैं, उनको हम omnivores कहते हैं। Man eats both meat or the animal product and plant product, vegetables and cereals. Therefore, man is an example of omnivores. Cow, dog, ant, sparrow and manas are some other omnivores. Clear? Crow, dog, ant, sparrow and mana are सम अदर एग्जाम्पल ऑफ omnivore. ये जितने नाम लिए गए हैं, क्रो, डॉग, आंट, स्पैरो एंड मैना, ये सब omnivores की श्रेणी में आते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट का भी सेवन करते हैं और एनिमल या छोटे छोटे जीवों को भी खा जाते हैं। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल फॉर आवर फूड. इन दिस वे वी कैन से maximum animal depend on their feeding plant as well as animals. Next, food items obtained from plants: rice, wheat, pulses, fruits,
vegetables, etc. All these food items obtained from plants. And in other section, food items obtained from animals. The feeding material obtained from animals like milk, cheese, curd, meat, egg, etc. दूध, पनीर, दही, मांस, अंडा एंड इसमें फिश को भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे जो फूड आइटम्स हैं जीवों से किसी न किसी रूप में मिलते हैं, जिनका सेवन हमारे द्वारा खाने के रूप में होता है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ फूड एंड the type of feeding materials, and on the basis of feeding habits the animals are divided into different categories. In next section we also discuss the process of photosynthesis and formation of food. Thank you for watching video.